नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आप सबका हमारे YouTube चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज पार्ट 4 पढ़ाने से पहले जो मैंने पार्ट 3 पढ़ाया था उसमें 4 नंबर क्वेश्चन एडिटिंग करने में थोड़ी सी गलती हो गई, लिख कुछ रहा हूँ और क्वेश्चन कुछ और आ रहा होगा, तो उसका जो क्वेश्चन है वो आज के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। चलिए आज का पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज ₹1200। पहले 5 महीने का एवरेज खर्च 1200 रुपए एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ 1300 और बाकी 7 महीने का एवरेज खर्च 1300 रुपए। फाइंड हिज मंथली एवरेज इनकम इफ ही सेव ₹2900। अगर वो 2900 रुपए सेव करता है तो उसका एवरेज मंथली इनकम बताना है। देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने एक मंथ में 500 रुपए खर्च किया, 200 रुपए आपके पास बच गया, मींस आपने इनकम कितना किया। अगर आपने 500 रुपया एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, 200 रुपए सेव कर लिए, मतलब जरूर आपने 700 रुपए इनकम किए होंगे। इट मींस इनकम इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप जो कमा रहे, आपका खर्च और आपका सेव अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, आपका वो इनकम हो जाएगा। मींस इनकम इक्वल टू आप बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर खर्च प्लस सेविंग। ठीक है, तो ये सम भी हम उसी तरीका से करेंगे जैसे हम लोग पिछले पार्ट में करते हैं। जैसे देखिए, बोला है पहले 5 मंथ का एक्सपेंडिचर कितना है, 1200 है। ये एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है। पहले 5 मंथ का एक्सपेंडिचर 1200 है, मींस हम बोल सकते हैं कि हर मंथ 1200 करके खर्च किया होगा। जरूरी नहीं है, किसी मंथ में ज्यादा किसी मंथ में कम भी कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट 7 मंथ में एक्सपेंडिचर 1300 है। कितना है, 1300। और सेव कितना कर रहे हैं, ये 12 मंथ हो गया, 1 साल, और 1 साल में बचाया कितना, 2900। अगर हम सबको मिलाकर उसका एवरेज निकालें तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत, इससे इसको इंटू करो, फिर इससे इसको इंटू करो, फिर दोनों को सम करो, ठीक है। उसके बाद आप सेविंग को भी उसमें सम करो, तब आपका इनकम बनेगा। फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन हम लोग वही मेथड से करते हैं जैसे पहले करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो खर्च है इसका एवरेज 1200 और 1300 है। मैंने क्या किया, ये 1200 था, इसको भी 1200 ही ले लीजिए। मान लीजिए यहां भी एवरेज कितना है, 1200। मान लीजिए 1200 है, मींस मैंने 100 निकाल दिया एवरेज से, तो 7 मंथ से कितना निकल जाएगा, 700 निकल गया। ये क्या है, एक्सपेंडिचर मैंने 700 निकाल दिया है और 2900 सेविंग है, तो 2900 सेविंग है, उसको ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 3600। अब देखिए, अगर 5 मंथ का 1200 एवरेज था, 7 मंथ का भी 1200 है, तो टोटल 12 मंथ का भी एवरेज कितना होगा, 1200 ही होगा, ठीक है। और ये जो 3600 है, इसमें अब मैंने पूरा का पूरा सेविंग भी डाल दिया, तो अगर इसको अगर हम निकाले एवरेज 1 साल का 12 मंथ का, तो कितना आएगा, 300। मीन्स इसमें मैंने सेविंग भी ऐड कर दिया, ये एक्सपेंडिचर था, मींस एक्सपेंडिचर और सेविंग सबको ऐड कर देंगे तो वही क्या होगा, एवरेज मंथली इनकम, मतलब 1200 प्लस 300, ये हो गया 1500 एवरेज मंथली इनकम, ठीक है। देखिए फिर से एक बार आप एकदम मौखिक कर सकते हैं सवाल को। 5 मंथ का 1200 दिया था, 7 मंथ का 1300, तो आप 7 मंथ का कितना कर दीजिए, 1200 यानी 100 निकाल दिए। 7 मंथ में 700 निकल गया, अब 2900 सेविंग उसमें ऐड कर दिए, तो 3600 हो गया।
अब उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 300। अब 1200 था ही, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 1500 मंथली एवरेज इनकम। चलिए नेक्स्ट सम में आते हैं। द एवरेज of marks obtained by 125 candidate in a certain examination is 29। 125 कैंडिडेट है जिनका एवरेज मार्क्स है 29, मींस आप बोल सकते हैं 29। ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट, जितना कैंडिडेट पास किया है उसका एवरेज है 36 एंड दैट ऑफ द फेल कैंडिडेट इज 11, और जितना कैंडिडेट फेल किया है उसका एवरेज है 11। ठीक है। What is the number of candidate who failed the examination? तो कितना कैंडिडेट जो है एग्जाम में फेल किया है। देखिए एलिगेशन तो मैंने बताया नहीं है, एलिगेशन से बहुत ही जल्दी बनता है ये सब सम। खैर मैं इसी मेथड से बताने जा रहा हूं, देखिएगा। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 125 कैंडिडेट 29। 125 कैंडिडेट का एवरेज 29 है। इस 125 कैंडिडेट में पास वाले कैंडिडेट भी है और फेल वाले कैंडिडेट भी है। ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स पास कैंडिडेट कितना है 36। देखिए 125 का एवरेज दे दिया है 29, मतलब टोटल कैंडिडेट का एवरेज 29 है, जिसमें से जो पास किए हैं उनका एवरेज कितना है 36। जो पास कैंडिडेट है उनका एवरेज है 36, और जो फेल कैंडिडेट है, जो फेल्ड है, उनका एवरेज है 11। ठीक है। कितना है 11। अच्छा, अगर टोटल का एवरेज 29 है तो हम पास का अलग फेल का अलग क्यों करें, 29 ही कर देते हैं। चलिए अगर 29 करेंगे तो इसमें कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। ठीक, मैंने 29 कर दिया तो 7 ज्यादा है। ये 11 है, मीन्स कितना कम है 29 माइनस 11, मीन्स ये 18 कम है इसमें। अब बताइए अगर मैंने इसको 29 किया तो 7 और 18 होगा, मीन्स इसको अगर मैंने 29 कर दिया तो यहां तो कुछ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी बचेगा या कम होगा वो इसमें क्या होता है ऐड हो जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैंने इसको तो 29 कर दिया, मतलब यहां पर 0 हो जाना चाहिए था। अब +7 माइनस 18 को हमें 0 करना है, तो कैसे करेंगे, ये दोनों नंबर को सेम करना होगा, मतलब यहां पे हम इंटू करेंगे 18 से और यहां हम इंटू करेंगे 7 से। तो देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं, 18 7 जा 18 7 जा इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा। मींस पास्ट कैंडिडेट 18 और फेल कैंडिडेट 7 होगा। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 18 और 7 25 हो गया। 18 + 7 25 हो गया पास फेल मिलाकर, और ये टोटल कैंडिडेट 25 आया मेरे हिसाब से, लेकिन दे कितना रखा है टोटल कैंडिडेट 125, मींस 25 का वैल्यू 125 दिया हुआ है। कितना गुना है 5 गुना है कि नहीं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फेल कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो फेल कितने हुए 7। अगर 25 का वैल्यू 125 आया तो 7 का वैल्यू कितना आएगा 35। ये हमारा आंसर हो गया, यानी फेल कैंडिडेट कितने थे 35। मींस क्या हुआ 25 टोटल आया था पास फेल मिलाकर। ये जो 25 है इसका वैल्यू 125 दिया हुआ है, क्योंकि ये जो टोटल कैंडिडेट है ना पास फेल 125 दिया है, कितना गुना है 5 गुना है। तो हमसे फेल वाला पूछा है 7, तो 25 का वैल्यू अगर 125 दिया है तो 7 का वैल्यू कितना होगा 35 कैंडिडेट फेल। इस सम को हम दूसरे तरीके से करते हैं एलिगेशन से। ठीक है, देखिए वो कैसे करते हैं एलिगेशन से। देखिए जो पास कैंडिडेट है
और फेल्ड कैंडिडेट। पास कैंडिडेट का एवरेज दिया हुआ है 36 और फेल का दिया हुआ है 11। पास फेल मिलाकर ही तो टोटल कैंडिडेट हुए, और टोटल कैंडिडेट का एवरेज दिया हुआ है 29। टोटल कैंडिडेट है कितने? 125 कैंडिडेट्स हैं। एलिगेशन क्या करते हैं देखिए, इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 7। इससे इसको अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा? 18। मतलब पास 18 है, फेल 7 है। 18 प्लस 7 कितना हो गया? 25। टोटल कैंडिडेट 25 का वैल्यू दिया है 125 मीन्स 5 गुना, ठीक है। तो फेल का पूछा है मीन्स 7 कैंडिडेट पूछा है, तो 7 कैंडिडेट का क्या होगा? 35। पास कैंडिडेट का भी पूछ सकता था, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 5 जा 90। अगर पास का पूछता तो फेल का 30, ठीक है। एलिगेशन से बहुत सारे सम बनते हैं, हर एक चैप्टर में ही इसका यूज आ जाता है। जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार ये सब को रिवीजन करवा देंगे, अच्छा समझ में भी आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर ये रहा। एवरेज बॉलिंग पर विकेट ऑफ ए बॉलर इज 16.2। एवरेज बॉलिंग कितना है? 16.2 इन हिज नेक्स्ट इनिंग। अगला इनिंग्स में क्या करता है वो बॉलर? 4 विकेट लेता है 36 रन देकर। देखिए मतलब उस बॉलर ने जितना भी मैच खेला है अभी तक का उसका टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है? 16.2 का एवरेज है। वो क्या करता है नेक्स्ट मैच में? 4 विकेट लेता है 36 रन देकर। देयरबाय हिज एवरेज बिकम 16। तो उसका एवरेज क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। 16.2 से 16 हो गया एवरेज। अब बताइए तो उसका एवरेज अच्छा हुआ या कम हुआ? देखिए बैटिंग एवरेज हम लोग मैक्सिमम को जानते हैं। बैटिंग एवरेज क्या है? रन से होता है। बॉलिंग एवरेज में जितना एवरेज कम होगा समझ लीजिए उसने उतना ही अच्छा बॉलिंग किया है। मींस देखते हैं आप लोग, बॉलर का एवरेज दिया हुआ रहता है, एवरेज स्कोर, एवरेज कितना है बॉलर का? 17 है या 18 है, 19 है, 19.2 है। मतलब क्या होता है इसका? अगर किसी बॉलर का एवरेज 17 है, इट मींस वो हर 17 रन में 1 विकेट लेता है। जरूरी नहीं है हर 17 में 1 विकेट लेता है, किसी ने 20 में 1 विकेट लेता होगा, तो दूसरे में वो हो सकता है 14 मैच में 14 रन देकर 1 विकेट ले ले। तो इस तरह से एवरेज होता है। 17 का एवरेज है मींस हर 17 रन में उसका 1 विकेट है। यहां भी कुछ वैसा ही है। 16.2 है एवरेज, मींस हर 16.2 रन उड़ाता है पहले, उसके बाद वो विकेट लेता है। उसका एवरेज जब 4 विकेट लेता है तो उसका एवरेज क्या होता है? कम हो जाता है 16। मतलब उसने अच्छा बॉलिंग किया। अब पहले 16.2 रन देकर विकेट लेता था, अब 16 रन देकर ले रहा है 1 विकेट, ठीक है। देखिए एवरेज, बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बॉलिंग एवरेज होता है रन, बॉलिंग एवरेज क्या होता है? रन बाई विकेट, ठीक है, रन बाई विकेट। तो अगर 4 विकेट लेता है 36 रन देकर तो उसका एवरेज कितना होगा? सिर्फ उस मैच का, एक मैच में उसने 36 रन देकर कितना विकेट लिया? 4 विकेट लिया, ठीक है। मीन्स एवरेज 9 का हुआ, ठीक है। अब बताइए इसका एवरेज क्या कितना था पहले? 16.2, ठीक है। अब एक और मैच खेला एवरेज जिसमें 9 का है, इसका एवरेज कितना है? 9 का नेक्स्ट मैच में। अब ये दोनों को अगर मिला दे, पहले जितना मैच का एवरेज था और अभी इस मैच में जब खेला उसने 9 का एवरेज हुआ, तो इसका एवरेज मिलाकर टोटल एवरेज हो गया 16, ठीक है। तो हमें बताना है, 2 चीज बताना है। फाइंड टोटल विकेट। देखिए टोटल विकेट मैक्सिमम मैच में आप देखिएगा टोटल विकेट ही पूछता है, लेकिन मैंने इसमें रन भी ऐड कर दिया क्योंकि रन भी पूछ सकता है। आखिर रन उसने कितने दिए, ठीक है।
तो क्या होगा, 16 में से 9 7, इससे इसको माइनस करेंगे 0.2, ठीक है। ये दोनों का रेशियो है। अब बताइए इसने कितने विकेट, ये जो रेशियो निकला ये विकेट का रेशियो निकला है, ठीक है, जिसका विकेट का रेशियो निकला हुआ है। तो यहां पर इसने 4 विकेट लिए थे, ठीक है, इसने 4 विकेट लिए थे। अब बताइए 0.2 है, अगर हम इसको 1 करने जाए, ठीक है, 0.2 मीन्स हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से इंटू कर दो, ठीक है, एवरेज है, कर सकते हैं 10 से, या तो 5 से एवरेज 5 से इंटू कर दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 5 से इंटू कीजिएगा तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1, और ये 5 से इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 35। ऐसा इसलिए किए क्योंकि सुविधा हो। अब देखिए 1 का वैल्यू अगर 4 है, मतलब 4 गुना, रेशियो ये जो आया है ये किसका है, विकेट का रेशियो, मीन्स 1 का वैल्यू अगर 4 है तो 35 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 4, 4 गुना, तो 35 का 4 से गुणा करेंगे 140 विकेट, ये होगा 140 विकेट। पूछा क्या हमसे, फाइंड द टोटल विकेट टेकन बाय हिम, टोटल विकेट उसने कितना लिया, यानी कि उसने टोटल विकेट कितना लिया, पहले 140 विकेट लिया था, इस मैच में 4 विकेट लिया, मींस टोटल विकेट 144, ठीक है। मैक्सिमम में सम यहीं तक पूछता है, लेकिन देखिए यहां पर अगर आपसे रन पूछ दिया तो क्या होगा, फाइंड द टोटल रन, तो 144 विकेट तो ले लिया, लेकिन उसने रन कितना दिया, है ना। देखिए तो रन कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं एवरेज इक्वल टू रन बाय विकेट है, एवरेज इक्वल टू रन बाय विकेट। तो रन कितना दिया है, विकेट यहां पर डिवाइड है तो इधर जाएगा इंटू हो जाएगा, यानी रन इक्वल टू क्या होगा, विकेट इंटू एवरेज, मींस रन इक्वल टू होगा विकेट इंटू एवरेज, ठीक है। विकेट 144, ये 144 टोटल है, और टोटल का एवरेज कितना है 16 से इंटू कर दीजिए, विकेट इंटू टोटल एवरेज 16, तो कितना होगा 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 4 जा 64, 6 77, 16 और 7 23, यानी कि उस बॉलर ने 2304 रन दिए और 144 विकेट लिए, ठीक है। आशा समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर ये रहा, इन ए क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट, टोटल 150 स्टूडेंट्स है, 40% ऑफ द स्टूडेंट गॉट 45 मार्क्स ऑन एवरेज, ठीक है, जिसमें से 40% स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है 45, एंड 46% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 60 मार्क्स ऑन एवरेज। द एवरेज मार्क्स ऑफ फॉर द टोटल क्लास आर 55, लेकिन टोटल क्लास मतलब टोटल 150 स्टूडेंट्स है तो उनका एवरेज कितना है 55 मार्क्स, जिसमें से टोटल मींस क्या 40% 46% दिया है, तो 150 को हम 100% बोल सकते हैं। फाइंड द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय रेस्ट ऑफ द, तो टोटल जो बच गए उसका एवरेज कितना है। देखिए 40% स्टूडेंट है, इसका एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 मार्क्स, ठीक है। 46% जो स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज दिया हुआ है 60, जो बच गए उनका हमें निकालना है, तो कितना बच गया पहले ये देख लेते हैं। 46% यानी कि 86% हो गए, तो बचे कितने 14%, टोटल 100% स्टूडेंट होंगे, ठीक है, वो 100% ही कितना है 150 स्टूडेंट, तो ये 14% का एवरेज मार्क्स कितना होगा ये हमको निकालना है। देखिए टोटल का हमको 150 जो स्टूडेंट दे दिया है उसका हमें कोई काम ही नहीं है, क्योंकि टोटल का कितना दिया है 55,
टोटल का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 55, तो हम ये टोटल का यानी कि 100% का 55 कर देते हैं। ठीक, चलिए करते हैं। अगर इसको 55 कर दे, अगर हम इसको 55 बोल रहे हैं मींस इसमें कितना कम है, 10 कम है, 10 मार्क्स कम है, तो एवरेज में कितना कम होगा? देखिए अगर आपको ये बड़ा लग रहा है कि 40% से इंटू करना पड़ेगा, फिर 46% से इंटू करें, तो आप इसको भी शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेशियो कर दें, तीनों 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर दीजिए, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तब परसेंट में नहीं रहा तब रेशियो में हो जाएगा, 23 हो गया, 2 से 7 होगा। आंसर आपका उतना ही आना है। ठीक है, तो 10 मार्क्स कम है, तो टोटल 20 स्टूडेंट में कितना कम हो जाएगा? 200। ठीक है, यहां देखें तो 5 मार्क्स ज्यादा है, 5 मार्क्स ज्यादा है, तो टोटल 23 स्टूडेंट में कितना ज्यादा हो जाएगा? 115। ठीक है, ये ज्यादा है, 200 कम है, यहां पर 115 ज्यादा है, 200 कम है और 115 ज्यादा है, मींस अभी भी तो टोटल में कमी है। कितना कम है? अभी भी 85 कम है, अभी भी 85 कम है। और हमने टोटल का एवरेज अगर 55 कमाना है तो इसको भी हम 55, तो ये रहेगा ही, ये 55 रहेगा ही, लेकिन इसका तो एवरेज 55 का नहीं हुआ ना, 85 कम है, यानी कि वो 85 को ये पूरा करेगा, तो 55 तो रहेगा प्लस 85 को ये पूरा करेगा, ये 7 मिलकर, तो 7 से इसको डिवाइड देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 1 5 7 2 जा 14, 1 0 7 1 जा 7, 7 4 अप्रोक्स में रखते हैं 12.14 एवरेज में कमी है वो दोनों का, तो ये पूरा ये करेगा, मतलब इसमें अगर ये दोनों में कमी है तो इसमें क्या होगा? इसको ज्यादा होना पड़ेगा उतना, तो कितना हो जाएगा? 67.14, मींस ये जो बचा था 14%, इसका एवरेज कितना होगा? 67.14। क्यों? हमको सबको 55 करना था। अब बताइए अगर हम 3 फ्रेंड है, उसका एवरेज अगर हमको मान लो 50 का करना होगा, तो मेरे पास 40 है, किसी के पास, दूसरे के पास 30 है, अगर तीनों का एवरेज 50 करना होगा, मींस टोटल 150 करना होगा, तो मेरे पास 40 है, सेकंड फ्रेंड के पास 30 है, तो 70 ही हुआ। कितना कम हो गया? 150 में 80 कम होगा, मींस तीसरे वाले के पास 80 ज्यादा होना चाहिए। यहां भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये दोनों में कम था तो उसका भरपाई ये तीसरा करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम में चलते हैं। 9 person went to the hostel for taking their meals. 8 of them spent ₹12 each on. 8 जो आदमी है उसने 12 रुपए करके खर्च किया। ठीक है, 8% कितना करके खर्च किया? टोटल 12 रुपए करके खर्च करता है 8%। ठीक है, फिर क्या होगा? मींस टोटल खर्च कितना हो जाएगा? अगर हर एक ने 12 रुपीस, ये रुपीस और ये पर्सन है, अगर 8 ने 12 रुपए करके ईच खर्चा किया, मींस एवरेज हो गया उसका 12 8 जा 96, टोटल 96 रुपीस खर्च कर दी उसने, 8 ने मिलकर। फिर बोल रहा है 9th spends ₹8 more than the average expenditure of all 9. फिर एक और पर्सन आया, एक और पर्सन आया, तो 9% हो गया। 9% का एवरेज जो है, जितना भी है एवरेज, उससे उसने 8 रुपए ज्यादा खर्च किया। मतलब मान लेते हैं हम 9% आ गया, तो एवरेज कितना हो गया? x हो गया। ठीक है, एवरेज कितना हो गया? x हो गया। तो इस 90 व्यक्ति ने खर्च कितना किया? यानी कि सिर्फ अगर हम 9th का निकाले तो ये जो 9th पर्सन है, इसने x + 8 खर्च किया। ठीक है, सिर्फ 9th पर्सन जो 9वां आदमी है उसने कितना खर्च किया? x + 8, क्योंकि 9 का जो एवरेज है उससे 8 रुपए ज्यादा खर्च किया। अब बताइए ये 9 का टोटल मिलाकर कितना होगा? 9x। अगर हर एक ने x करके खर्च किया तो 9 का मिलाकर
9x। अच्छा, ये 9 का खर्च है, ये 8 का खर्च है। अगर इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 9वें व्यक्ति का खर्च निकल जाएगा। ये टोटल 9 व्यक्ति का खर्च है, ये 8 व्यक्ति का खर्च है। तो 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति का खर्च निकाल दे तो 9वें व्यक्ति का खर्च बचेगा। मीन्स 9 व्यक्ति का खर्च माइनस 8 का अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा? सिर्फ 9वें व्यक्ति का खर्च। और 9वें व्यक्ति का खर्च कितना है? x प्लस 8। ठीक है, पहले इससे इस तरीके से जान लीजिए, बेसिक मेथड है, उसके बाद मैं फिर बता देता हूं। 9x, x को एक जगह करेंगे, बाकी को एक जगह, तो 9x प्लस x इधर आएगा तो माइनस x इक्वल टू 8 माइनस 96 उधर जाएगा प्लस 96। इट मींस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 104। तो x इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे 104 को 13। x कितना आ गया? 13। हमसे पूछा है टोटल मनी स्पेंड बाय देम, मतलब 9 जन मिलकर टोटल कितना खर्च किया है। अब बताइए, 9 जन मिलकर टोटल तो 9x खर्च किया था ना, x का वैल्यू तो निकल गया 13, यानी कि 9 इंटू 13 9 या 117 रुपीज टोटल खर्च हुआ। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, लेकिन ये रहा बेसिक तरीका। सिंपल में अगर बोलने जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस सब में। देखिए, 8 व्यक्ति का खर्च 12 था, 9 व्यक्ति का खर्च हमने x मान लिया ईच का, तो 9x हो गया। अब बताइए, अगर वो 9 व्यक्ति जो है एवरेज से 8 ज्यादा, अगर हम 9वां व्यक्ति को हटा दें तो वो सब में 8 एक एक देते जाएगा, वो सब में एक्स्ट्रा है ना 8, तो एक देते जाएगा, तो 12 है एवरेज, मींस 1 करके सब में देगा तो 13 हो जाएगा, यानी टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? 13। 9वें व्यक्ति का पास 8 ज्यादा था, तो अगर उसको निकाल देते हैं तो वो एक देकर जाएगा, तो वो 13 कर जाएगा। 13 कर जाएगा, मतलब 9वें के पास भी 13 ही था, यानी कि 13 इंटू 8 था, मींस टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? 170। कुछ नहीं करना है, सम में 9वां जो व्यक्ति है उसके पास 8 ज्यादा है, वो जाएगा तो सबको एक देते जाएगा, तो कितना हो जाएगा? सबका पास 13 हो जाएगा, तो टोटल 9 का एवरेज कितना हो जाएगा? 13 9 या 170। ठीक है, आप मौखिक कर सकते हैं इस सम को, बट वो बेसिक मेथड है जिसको भी समझना बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट मैथ में बढ़ते हैं। आइए तब 6 नंबर सम, सेम सम है, बेसिक मेथड तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे किया जाए मौखिक तो कैसे करेंगे? देखिए क्या बोला, 9 people went to a hotel for combined dinner. 8 people out of 9 spent ₹27 each on dinner. 8 जो है 27 करके खर्च किया, जिसमें से सिर्फ 8 व्यक्ति 27 करके खर्च किया ईच, में एवरेज हो गया उनका 27। जो 9th पर्सन है 16 रुपए कम खर्च किया, मीन्स 16 कम खर्च किया। अगर उसको भेज दे तो वो 16 सबका लेकर जाएगा, क्योंकि ये कम किया, उसमें एक्स्ट्रा किया था तो वो सबको देकर जाता, जो भी एक्स्ट्रा किया था, तो कम 16। अगर हम आठों में बांटे, 67 को आठों में करें अगर हम, तो 2 करके सब में कम होगा। 16 है तो आठों में कितना कम होगा? 2 करके सब में कम हो जाएगा। मीन्स अगर उसका एवरेज 27 था तो कितना हो जाएगा? एवरेज 25 हो जाएगा। देखिए एकदम मौखिक है, 16 गया मीन्स आठों में 2 करके कम कर दिया, तो 25 का एवरेज कितना हो जाएगा? 25 9 जा 225, यानी टोटल खर्च जो है वो कितना होगा? 225। ठीक है, 25 था, पहले कितना था? 27, तो वो 16 कम किया था, तो 8 में कितना कम हो जाएगा? 2 करके कम हो जाएगा, मीन्स 25 हो जाएगा एवरेज। तो 9% है, एवरेज 25 का है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? टोटल खर्च 225 रुपए होगा, 25 करके 9 व्यक्ति का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वही बॉलिंग वाला एवरेज जो मैंने बता दिया है वही है सेम। क्या है? द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4। ही टुक 5 विकेट फॉर 26 रन। देखिए एवरेज कितना का है उसका? 12.4 का एवरेज है। अब उसने क्या किया?
5 विकेट ले लिया 26 रन देकर, 26 रन देकर 5 विकेट ले लिया एक मैच में, तो कितना हो गया 5.2। एवरेज कितना हो गया 5.2 मींस 12.4 और यहां पर एवरेज 5.2। जैसे ही उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिया तो एवरेज क्या हो गया 0.2 इंप्रूव्स हो गया, 0.2 इंप्रूव हो गया, इंप्रूव हो गया मतलब और अच्छा हो गया। अब बताइए कितना कोई क्या करेगा, पहले 12.4 था, अब बॉलिंग एवरेज 0.2 इंप्रूव हो गया तो ऐड कर देगा, लेकिन इंप्रूव हो गया मींस एवरेज में मैंने क्या बताया कि एवरेज में जितना बॉलिंग एवरेज कम होगा उतना बॉलर अच्छा है। 0.2 इंप्रूव हो गया मींस 0.2 कम कर दीजिए 12.2 हो गया, ठीक। अब बताइए पहले 12.4 था, एक मैच में इतना हो गया तो टोटल एवरेज इतना हो गया, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 7। 12.2 माइनस 5.27 और यहां माइनस करेंगे तो 0.2। यहां पर इसने कितना विकेट लिया था 5 विकेट लिया था, 0.2 है, इसको 1 करने के लिए 5 से इंटू कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 5 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहां 5 से इंटू करेंगे तो यहां भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 5 है, 5 गुना, तो 35 का वैल्यू भी कितना होगा, 1 का वैल्यू 5 विकेट, तो 35 इंटू 5 कितना होगा 175 विकेट। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट बिफोर लास्ट मैच, तो ये लास्ट मैच में उसने ये विकेट लिया था, तो लास्ट मैच के पहले उसका कितना विकेट था 175 विकेट था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मुलाकात होगी। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, खुद को समय दीजिए घर पे और बेहतर कीजिए मैथ में। जरूरी नहीं है आप यहीं से सीखिए, कहीं से भी, लेकिन घर में आप पढ़िए, बेकार का समय ना बैठ करके थोड़ा पढ़िए।